आखिर वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवाबार मुअस्सस उलमाए किराम शुराए इज़ाम नक़ीब सीमांचल, सामने पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई माइक में अगर कुछ है तो थोड़ा सा दो, बेबू आवाज़ वाज दो, कुछ तो थोड़ा सा बढ़ाओ। आमी अपना के सलाम करलाम। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা আপনি আপনার ভালো জবাব ছিল নাকি? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিবেন। একবার আর চেষ্টা করে দেখছি ইনশাআল্লাহ কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अच्छा माशाल्लाह, আপনারা ভালো জবাব দিলেন, ভালো লোক ভালো জবাব দিলেন। ভালো করে বসে আসেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনার জন্য দোয়া করব, কিন্তু একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। একটু রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো? মানবেন তো? बस गुजारिश यही है कि जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। बस गुजारिश यही। देखिए मैं कलकत्ता से चलकर यहाँ आया हूँ, मेरे लिए आप थोड़ा सा बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान सब बैठ गया, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा। देखिए पढ़ा लिखे लिखा का पढ़ा लिखे के पढ़े लिखे का ये खूबसूरत अंदाज है कि वो इशारा कर दिए वो बात समझ जाएगा, बैठ जाएगा। देखिए सब बैठ गया, देखिए एक भी लड़का उसमें से जाहिल नहीं है। आहा, ये देखिए बाप रे बाप, सब बैठ गया, सब बैठ गया। अल्लाह, इतना पढ़ा लिखा। बैठ जल्दी जल्दी, देख लिए सब बैठ गया, देख लिए ना आप, आपके नज़रों के सामने सब बैठ गया। सब पढ़ा लिखा लड़का है, बच्चा है, बातों को समझ गया, इशारा को समझ गया। और इधर वाले नौजवान भी हमारे खड़े हैं, लेकिन जगह नहीं है। परेशानी तो ये है कि इनके लिए जगह नहीं है, यहाँ परेशानी है। अच्छा भाई, एक गुजारिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा जहमत ना हो तो थोड़ा सा हरकत कर जाइए ना, थोड़ा हिल जाइए ना। हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है। थोड़ा थोड़ा हरकत कर जाए बेटा। थोड़ा सुन, नहीं सुन रहा है, नहीं सुने चौकी रहो। अरे थोड़ा थोड़ा आगे नहीं बढ़ जाओ, कंटा कंटा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। माशाअल्लाह, वाह भाई। बेटा इक्को है तो इक्को दे दो, थोड़ा सा दे। बैठ जाओ भाई, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ। पीछे वाले और हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, अगर आपको भी जहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे आप भी बढ़ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे स्टेज से कहने वाले अराकीन जलसा ने इशारा किया कि हमारी माँ बहनों से भी कहिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जगह है, ताकि हमारी और माँ बहनें जो पीछे आई उनको बैठने का मौका मिले। बस संजीदा हो जाइए आप, फरमाइशें बहुत है, वक्त की किल्लत है। ये इतना ना भारी हो गया है कि माइक अभी ये सजदा कर रहा है। ये चैनल वाले भी बड़ा परेशान है। अच्छा माशाल्लाह भाई, ये माइक को पकड़ के रखना होगा भाई। संजीदा हो जा भाई, संजीदा हो जा। आप इत्मीनान सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठे मेरे भाई। असल हमारा बच्चा बैठ भी नहीं पाता ना, कुछ बच्चे बैठ भी नहीं पाते। असल परेशानी है, जीन्स पैंट पहना हुआ है,
आज जींस पैंट अभी जो निकली है, आ हा, तौबा तौबा, तबाह कर रखा है। एक नौजवान को मैंने देखा कि भाई यहाँ फटी पैंट, यहाँ फटी, यहाँ फटी, यहाँ फटी, यहाँ फटी, अब पीछे भी फटी। तो हमने अपने ड्राइवर को 10 रुपए दिया कि ये लड़का लगता है गरीब है, मदद कर दो, कपड़ा उपड़ा ले लेगा। तो लेके गया तो बोला कि ले, तो नौजवान बोला कि फकीर जी ने की, बेटा ये फटी पैंट क्या पहना? बोला ओ ये पैंट ये तो फैशन छे। आग लगे ऐसी फैशन पे। हम तो कहते हैं कि ये हमारा नौजवान, ये बच्चा जो है ना, ये आइडियल जो बनाया है ना, फिल्मों को देखकर, हीरो को देखकर ये उन्हीं को अपना आइडियल बनाया है। वो हीरो लोग, एक जमाना था वो फिल्मिस्तान वाले, बम्बई वाले नचनिया लोग पहले ढीली पैंट पहनता था। वो ने इतनी ढीली पैंट पहनता था कि एक आदमी एक पैंट में घुस जाता। तो वो ढीली किया तो ये भी ढीला पहना, ये भी ढीला पहना, ऐसे ही पहना। ऐसा रास्ता में चलता था, पता तो चलता था कि झाड़ू देने की जरूरत नहीं, घर में आंगन में पूरे झाड़ू लगाते हुए जा रहा है। वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। अब इतना टाइट किया कि ये बैठ के अगर पेशाब करे तो सही से बैठा जाता नहीं है जींस पैंट पर के। आधा पेशाब जमीन में गिरता है, आधा पेशाब इसका पैंटे में रह जाता। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। अच्छा देखिए, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब कहीं मुश्किल ये ना है कि वो कहीं ना खोल दे, ये भी खोल देगा। जा झमेला खत्म छे। मेरे बच्चों, आइडियल बनाना ही है तो इमामुल अंबिया को आइडियल बनाते। अपना आइडियल अगर बनाना ही था तो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाते, हजरत उमर फारूक को बनाते, हजरत उस्मान गनी को बनाते, हजरत अली को बनाते, हजरत तलहा को बनाते, हजरत जुबैर को बनाते, हजरत साद को बनाते और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को बनाते। इंशाल्लाह जो बातें सुनोगे, अमल करोगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अमल करेंगे भाई। इंशाल्लाह दुआया कलमात हैं, अच्छा लगे तो आमीन बोल देना। 2-3 शेर मैं आपको आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, अच्छा लगे तो आमीन बोलना। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। और देखिए बोलता सुभान अल्लाह, सुन लेना अपना रहा। अरे आमीन बोलबो ना सुभान अल्लाह बोलबो? अच्छा, कहां आमीन बोलना है, कहां सुभान अल्लाह बोलना, इसको पते नहीं। मथा दर्द है तो टेबलेट खावा है ना, कि गर्दने उड़ा के काट के फेंक दोगे? कहां सुभान अल्लाह बोलना है, कहां आमीन बोलना है? तेरा आमीन बोलबो, की बोलबो? बोलो तो आमीन बोलबो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर
गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। नाते पाक के चंद अशार अगर आपकी समातों, आपकी इजाजत हो तो आपके समातों के हवाले करूं, इजाजत है इंशाल्लाह? अच्छा इजाजत। अभी उस्ताद शुरा जनाब कारी शमशाद राही साहब पूरे हिंदुस्तान का ये चक्कर लगाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अभी पर्ची आई है भोजपुरी की कि हजरत भोजपुरी सुनाइएगा, तो इंशाल्लाह भोजपुरी अभी नहीं सुनाएंगे, पहले चंदा करेंगे तब भोजपुरी सुनाएंगे। अच्छा एक शेर भोजपुरी का पहले सुना दें, सुनेंगे इंशाल्लाह? कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। एक सवाल है, एक बादशाह अपने दरबारियों से कह रहा है जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। सारा मजमा बैठा है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई सवाल करें, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? खड़े हो जाओ। कोई खड़े होने को तैयार नहीं, कोई खड़े होने को तैयार नहीं। ए बेटा, ए बेटा, ए बाबू, ए बैठो ना, बैठो ना रे, बैठ जाओ। अच्छा जब आ रहा था मैं तो देखा कि बाजार में काफी रश था, इतने लोग थे बाजार में कि आने का रास्ता नहीं। अच्छा भाई आने का रास्ता नहीं है। अच्छा देखिए वो लोग जो बाजार में हैं घर से बीवी को कह के निकला है फुतकीर माँ हमी जलसा सुनवा जाए। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। बीवी से कह के निकला, ए मुन्नी की माँ अमी जलसा सुनवा जाए। अब बाजार में घूम रहा, जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? अब भाई जलसा कहाँ हो रहा? बोलो ना। ओ बताओ, उससे बड़ा नादान कोई है? उससे बड़ा नादान कोई है? यहाँ रहमतें बरस रही है, कुर्बान जाओ यहाँ नेकियां मिल रही है, तो इस जगह को छोड़कर वो बाजार में घूम रहा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह बाजार। अच्छा इंशाल्लाह जो नौजवान अब तक बाजार में है, मेरे बच्चों ये पैगाम लो, अगर जलसा सुनने के लिए आए हो तो जलसगाह में आ जाओ। ये पिंडाल तुम्हारे लिए सजाया गया है, ये शामियाना तुम्हारे लिए लगाया गया है, ये फर्श का जमीन पर क्या कहते हैं कि ये घास, ये फूस, ये बिस्तर तुम्हारे लिए बिछाया गया है, ये स्टेज तुम्हारे लिए सजाया गया है। खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए हो तो मजमे के जलसगाह के अंदर में आकर के बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, ज़हन को हाजिर करना। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको क्या देंगे भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। और जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका? तो लोग भाई देखिए इस तरीके से करेंगे तो कैसे होगा मेरे बच्चों? अरे बैठ जाओ ना, खुदा के वास्ते जगह मिल रही है तो बैठ जाओ। क्यों खड़े हो बाबू? और अपने पैर को तकलीफ क्यों दे रहे हो? बात को समझो बाबू, ये जलसगा है, अदब की महफिल है, अफरा तफरी ना करो, साइड हो जाओ। बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। अदब से मकाम मिलता है, अदब करने वाले से अल्लाह खुश रहता है, अल्लाह खुश होता है। बस ज़हन को हाजिर करो।
बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। लोग आपस में बात करने लगे, ए बाबू अब इसको क्या बेचैनी है भाई, बैठ जाओ ना बाबू, बैठो ना। अच्छा इंशाल्लाह बैठ जाओ भाई, ज़हन को हाजिर करो। देखिए बताया गया कि जब बीच में जगह खाली हो तो वहां आके शैतान बैठता है और शैतान वरगलाएगा, ज़हन को ख़राब करेगा, नेक बातें सुनने को नहीं देगा, दिन की बातें सुनने को नहीं देगा। शैतान जानता है अगर ये दिन की बातें सुन लिया तो ये अमल कर लेगा, अमल करके जन्नत में चला जाएगा। ज़हन को हाजिर कीजिएगा। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं, इंशाल्लाह कोई जाएगा आएगा नहीं, तो भाई जाएगा आएगा आई लागले बोले जवा है ठंडा टाइम जी ना। एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है, हम बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला बहुत जोर से लगी हम, बोले बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद चले जाना। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, बैठा हुआ था तो मैंने इशारा किया कि बेटा आप जाओ, बोला आप नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा, बोले अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, कोई सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। और लोग आपस में बात करने लगे कि भैया ये छिट खोपड़ी बात साचो, उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब ठीक नहीं दी, वो जान से मरवे दे तो जिंदगी बची जावे ना, दिल्ली खटे खा लूंगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार नौजवान था। वो खड़ा हुआ, सब लोगों ने मना किया, क्या खड़ा हो रे, बोल बोल बोल, बोला नहीं जी है देखा जावे। खड़ा हुआ, बादशाह ने कहा कि हाँ भाई तुम सवाल का जवाब दोगे, बोला हाँ देंगे। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो, बोला सोच लिए, सवाल कीजिए क्या सवाल। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोले कोई सवाल जी, अरे सवाल ये हो जाए कि मथात बाल क्या नहीं है भाई, सवाल ये है कि सर में बाल क्यों नहीं है, दाढ़ी में बाल क्यों नहीं है। अच्छा देखिए दाढ़ी के हवाले से एक बात आ गई, हमारा बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी बड़ी, बोलिए बोलिए, बड़ी जिद्दी है। ये मर्द के चेहरे पे निकलती है, किसके चेहरे पे निकलती है, मर्द के चेहरे पे निकलती है। दाढ़ी कहती है कि हम तुम्हारी शान हैं, तुम मर्द हो। ये बुधवा क्या करता, नाई के यहाँ जाके छिलवा देता है, दाढ़ी से कहता नहीं नहीं मरद नहीं, दाढ़ी कहती है कि नहीं नहीं ती मरद चीज, बोले नहीं नहीं मरद नहीं। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे, कितने लोग रखोगे जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। दाढ़ी तो मर्द की शान है। दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। अब मैं सुनाऊंगा लास्ट में ये दाढ़ी रखने की, नबी की सुन्नत है, एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। एक मुश्त दाढ़ी रखो, ये बाल पकड़ो दाढ़ी के, जो बाल बड़ा हो उसे काट दो, एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कारी शमशाद राही साहब सुनाएंगे आपको दाढ़ी पर भी कलाम। तो कहा कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये लड़का बड़ा कुछ देर सोचा समझा, फिर कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया है। बादशाह तो देता कुछ नहीं था। बोला हाँ बहुत अच्छा, यहाँ इनाम दे, इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आ रहा है। पहला सवाल यही है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तुमने जवाब दिया कि दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल घिस के खत्म हो गया है। अब दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बाप रे बाप, फंसे है कि नहीं भाई। भाई दान पुण्य हम करते हैं, हमारा बाल खत्म हो गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है। ये नौजवान ने जवाब दिया हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। देता कुछ नहीं था।
बादशाह बोला कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, या इनाम दे इनाम दे, या इनाम दे इनाम दे। इनाम मिल गया। कहा अच्छा ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप अम्मी फंसेगे नू भैया, हजारों लोग जो बैठे इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये नौजवान बोला कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो हैं इनका अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अब चौथा सवाल बादशाह का क्या था, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक वादा करो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो तो लोग एखाने बोशे आशिन अल्हम्दुलिल्लाह, एक वादा करो कि जितने भी उलमाए किराम आए हैं सबकी तकरीर सुन के इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे यहां से इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, दुआ करेंगे हम। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारा सारा बच्चा सारा नौजवान तैयार है कि इंशाअल्लाह वो पूरे ठान कर अज़्म लेकर आए हैं कि इंशाअल्लाह हम दुआ तक यहाँ पर टिके रहेंगे, दुआ तक हम यहाँ पर रुके रहेंगे। अल्लाह तुम्हारे हाथ को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।